ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। दुनिया भर के नेता, इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। पीएम मोदी का आप ये वीडियो देखिए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। पीएम मोदी को कोई सुन नहीं रहा, इसलिए मोदी जी अब मंगलसूत्र भैंस के बाद अकाउंट और टोटी पर आ गए। मोदी जी कहते हैं इंडी वाले आपके अकाउंट बंद करा देंगे, आपके अकाउंट से पैसे ले लेंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है, ये लोग आपके नल का टोटी ले लेंगे। अब आप अमित शाह का ये वीडियो देखिए। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। दुनिया भर के नेता, इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। चुनावी मौसम जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज को बांटने वाला प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। मोदी जी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। भाषण, इंटरव्यू के दौरान अपने दिए बयान पर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं। मोदी का भाषण सुनने जनता तक नहीं जाती। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे हैं, पीछे खाली कुर्सी दिख रही है या भाषण के बीच लोग जाते भी दिख रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में जनता का आक्रोश बता रहा है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। लोग बीजेपी सरकार से उब चुकी है। लोग कह रहे हैं, मान लीजिए श्रीमान, इस बार जनता आपसे कहे कि आप कुछ महीने बाद 74 साल के होकर 75वें साल में प्रवेश करने वाले हैं। अब आपकी उम्र आराम करने की है, सेवा करने की नहीं। सेवा करवाने की है तो क्या आप यह बात मान लेंगे? वैसे भी आपने पिछले 10 सालों में एक दिन भी आराम नहीं किया है। आपका अधिकार और कर्तव्य है कि आप पूर्ण रूप से आराम करें, स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। देश में आम चुनाव 2024 की घोषणा 16 मार्च को हुई। अगर आप 16 मार्च से पहले पीएम मोदी के भाषणों को देखें तो उसकी थीम या मुद्दों का इस्तेमाल अलग था, लेकिन 16 मार्च को चुनाव की तारीख जारी होने के बाद न सिर्फ उनके मुद्दे बदल गए, बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा करने वाले मोदी ने 111 भाषणों में 84 बार गरीबों का जिक्र किया, 69 बार किसानों और युवकों का, 56 बार जिक्र किया। उनके 81 भाषणों में महिलाओं का उल्लेख हुआ। मोदी ने कभी कहा था कि मोदी सिर्फ 4 जातियां जानते हैं, वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। लेकिन आम चुनाव 2024 में मोदी ये सब भूलकर जनता को उसका धर्म और समुदाय याद दिला रहे थे, उसकी जातियां गिनवा रहे थे। पीएम मोदी के बयान पर पत्रकार कृष्णकांत तंज कसते हुए लिखते हैं कि परमात्मा ने मुझे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाकर देश लूटो। फिर मैंने गुप्त नाम वाला चंदा सिस्टम बनाया और पूरा चंदा अकेले बटोरना शुरू कर दिया। एजेंसी लगाकर, छापा डलवाकर, ठेका देकर, डरा धमकाकर खूब उगाही की। चंदा का खेल उजागर करने वालों ने परमात्मा के काम में बाधा डाली। वे नरक जाएंगे, वहां उनका पकौड़ा तला जाएगा। आगे पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मुझ में देवीय शक्ति है, ऐसा हिटलर को अपने बारे में लगता था। हिटलर इस बात का प्रचार भी करवाता ताकि लोगों में भी उसकी अवतार वाली छवि बने। ये सारा प्रोपोगेंडा इसलिए रचा गया ताकि लोग सोचने का काम ही न करे। आस्था से उनके मन पर काबू पा लीजिए, फिर खेल देखिए। वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिखती हैं, भगवान राम के बाद अब भगवान जगन्नाथ का नंबर है। उड़ीसा में जाकर मोदी जिस तरह 2 राज्यों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उससे शकुनी
आदमी भी शर्मा जाए। दक्षिण भारतीय राज्यों में जाकर वनक्कम करने वाले मोदी उड़ीसा में कह रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां तमिलनाडु भेज दी गई। ध्यान देने वाली बात है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गायब हुई चाबियों का मुद्दा कोर्ट में है। इस पर जांच समिति भी बनाई गई, मगर चुनाव है, भगवान का इस्तेमाल तो भक्त करेगा ही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। वहीं एक यूजर है प्रेम कुमार, वो लिखते हैं, कभी ये राम रहीम लगते हैं, कभी आसाराम लगते हैं, स्वयंभू भगवान लगते हैं। अब चुनाव में जनता वोट नहीं दे रही तो खुद को अवतार के रूप में पेश करने नरेंद्र मोदी ने मानो ठान लिया है। नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का हिस्सा, शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है, और वही मुझसे ये पर्पस की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। तो शायद कोई देवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। आगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे में दैवीय शक्ति है। यह सुनकर पत्रकार महोदया आगे पूछना भूल गई कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, आटा दाल पर जीएसटी क्यों है, देश में कमर तोड़ महंगाई क्यों है, देश पर लाखों करोड़ों का कर्ज क्यों है। वहीं वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण लिखते हैं, मोदी मान चुके हैं कि वह भगवान के अवतार हैं। अब आप समझ सकते हैं संबित पात्रा क्यों कहता है कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मोदी के आए दिन नए नए बयान वायरल होते रहते हैं। इस बयान पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।